फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 21 से अध्याय 15 पद संख्या 1 तक। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इस्राएलियों से भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच ढकेल दिया। समुद्र की तह पर इस्राएलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। उनमें से एक भी नहीं बच गया। इस्राएली तो समुद्र की सूखी तह पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया गया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। तेरी एक ही सांस में पानी थम गया, जलधारा दीवार की तरह खड़ी हो गई और समुद्र की लहरें बर्फ की तरह जम गईं। शत्रु ने कहा, मैं उनका पीछा करूंगा और उन्हें पकड़ूंगा। मैं लूट का माल बांटकर तृप्त हो जाऊंगा। मैं तलवार खींचकर उनका सर्वनाश करूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। तूने सांस फूंककर उन्हें समुद्र से ढक दिया, वे शीशे की तरह गहरे पानी में डूब गए। तूने हाथ पसारा और पृथ्वी उन्हें निगल गई। अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। तू अपनी प्रजा को ले जाकर अपने पर्वत पर बसाएगा, उस स्थान पर जिसे तूने अपने निवास के लिए चुना है, उस मंदिर के पास जिसे तूने अपने हाथ से बनाया है। अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पसंख्याय 46 से 50 तक। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो, यह है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से है। अध्याय 14 पसंख्या 21 से अध्याय 15 पसंख्या 1 तक। इसमें हमने सुना कि चमत्कारी रूप से ईश्वर ने सागर को, लाल सागर को विभाजित किया, क्योंकि इस्राएली लोग समुद्र के सामने और उनके पीछे फिरौन की सेना, वे आगे मृत्यु को देख रहे थे। पानी में डूबकर उनको मरना है, या यदि खड़े रहेंगे तो सेना आकर, फिरौन की सेना आकर उनको काट कर मार डालेंगे।
दोनों तरफ से मृत्यु नजर आ रही थी। तब ईश्वर के आदेश से मूसा ने हाथ बढ़ाया, अपने हाथ में डंडा लिए मूसा ने हाथ बढ़ाया और सागर को ईश्वर ने विभाजित किया। हमने इसी तरह सुना, मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर के तव पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इस्राएलियों से भाग जाए, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, इससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया। सब इस्राएली बच गए और सब मिस्री सेना मर गई। वे पानी में डूबकर मर गए। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे हुए मिस्रियों को देखा। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया और वे ईश्वर का गुणगान करने लगे। सबसे महान चमत्कार, पुराने व्यवस्थान का सबसे महान चमत्कार, इस्राएली लोग गुलामी से बच गए। लाल सागर को चमत्कारी रूप से वे पार कर पाए। उनके इतिहास में ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ था। इस चमत्कार से, इन घटनाओं से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है। स्तोत्र 91 में ईश्वर का वादा है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। आगे ईश्वर का कहना है, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। नबियों के द्वारा ईश्वर ने यही बताया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उदाहरण के लिए इस्याक नबी के ग्रंथ अध्याय 43 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा, मैं पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। ईश्वर हमारे साथ है। याद रखें, प्रभु यीशु आए हैं, इसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी इस्याक नबी के ग्रंथ अध्याय 7 में। उसमें भविष्यवाणी यह है, वह मुक्तिदाता इम्मानुएल होगा। ईश्वर हमारे साथ है।
संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पसंग्या 20 में सबसे अंतिम वचन में यीशु का वादा है, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों के साथ है, हम सबों के साथ हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पसंग्या 20 सबसे अंतिम वचन इस प्रकार है, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया, प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे, प्रभु उनको छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु की इच्छा और योजना है कि हम उनके साथ रहें, उनकी बात माने, उनके आदेशों का पालन करें। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है, अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में हम प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु को पुकारें, प्रभु के साथ रहें, यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु की माता और उनके भाई लोग यीशु से मिलने आए। भारी भीड़ के कारण वे यीशु के पास नहीं पहुंच सके। यीशु को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने अपने शिष्यों की ओर हाथ बढ़ा करके उनको दिखा करके बताया, देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। इसी संदर्भ में संत लूकस अपने सुसमाचार में अध्याय 8 पसंग्या 21 में और कुछ जोड़ देते हैं। उनका कहना है, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। जो धर्मी का मतलब ईश्वर का वचन सुनना है, ईश्वर के आदेशों को सुनना है, मानना है, उनका पालन करना है, तब हम धर्मी बन जाते हैं। तब हम यीशु के भाई या बहन या माताएं बन जाते हैं, या यीशु चाहते हैं। आज के सुसमाचार के वचनों के द्वारा हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि प्रभु यीशु ने अपनी माता का या अपने भाइयों का तिरस्कार किया है। नहीं, उनकी माता ने ईश्वर के वचन को स्वीकार किया, उनमें विश्वास किया, उनको अपने हृदय में संजोए रखा। इसलिए वे सबसे महान धर्मी है। उनके भाई लोगों ने भी धीरे धीरे यीशु में विश्वास किया, वे भी उनके परिवार के सदस्य हैं, धर्मी है। यीशु के कहने का दूसरा तात्पर्य, जो यीशु के वचनों को सुनकर जो उनके अनुसार जीवन बिताकर धर्मी जीवन बिताते हैं, वे सब यीशु के परिवार के सदस्य बन जाते हैं, जैसे उनके शिष्य लोग। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 में संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र पुत्रियां बने। हमें ईश्वर की संतान बननी है। ईश्वर के पिता ईश्वर के एक ही पुत्र है, वह यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा हम ईश्वर की दत्तक संतान बनेंगे। यह ईश्वर की योजना है, ईश्वर की इच्छा है। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15 से संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला,
जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्र पुत्रियों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। हम जो पवित्र आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर की पुत्र पुत्रियां हैं। हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। कितने सौभाग्य की बात है। चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। देखिए, पुनर्जीवित यीशु का अभिवादन, प्रभु का संदेश तुमको जाकर अपने शिष्यों को, अब यहाँ यीशु बोलते हैं अपने भाइयों को, परिवार के सदस्य सब है। यीशु अपने शिष्यों को भाई मानते हैं। अपने भाइयों को यह समझाना कि मैं जी उठा हूँ। और संत यूहन्ना ये भी लिखते हैं, मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। हम यीशु के परिवार के सदस्य बन जाते हैं तो यीशु हमको भी भाई बुलाएंगे। हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हम भी मरियम मगदलेना के समान प्रभु के साथ रहें, पुनर्जीवित यीशु के संदेश वाहक बने, कि हम सब संसार भर के सभी लोग यीशु में विश्वास कर, यीशु के वचनों का पालन कर उनके परिवार के सदस्य बने। ईश्वर का राज्य फैलता जाए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब सदा प्रभु की सुरक्षा में रहें और प्रभु यीशु के आदेशों का पालन कर, उनकी आज्ञाओं का पालन कर प्रभु के परिवार के सदस्य बने रहें और संसार भर के सभी लोगों को भी यीशु के परिवार की ओर आकर्षित कर सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।